आज से 1600 साल पहले मध्य एशिया से उठी हुण नामक एक बर्बर जाति ने पूरे संसार को हिला दिया। हुणों की बर्बर सेनाओं ने अरब, यूनान और यूरोप को राख का ढेर बना दिया। रोमन साम्राज्य को जड़ से मिटा दिया। रूस को बर्बाद कर वोल्गा नदी को खून से तरपट कर दिया। ईरान को फतेह करते हुए हुणों के लश्कर ने भारत पर हमला बोला और जल्द ही इन खूंखार हुणों ने गांधार, कश्मीर, मथुरा, राजस्थान, गुजरात और सिंध सहित आधे भारत को विजयी कर लिया। इस पवित्र धरती को हुणों ने जमकर लूटा, मंदिरों को तोड़ा, राज्यों को भोगा और औरतों को अपनी हवस का हिस्सा बना दिया। पूरी भारत भूमि इन हुणों के आतंक से त्राहिमाम हो उठी। ऐसे वक्त में दुनिया से हुणों के आतंक का विनाश करने निकला था भारत का एक सम्राट, जिसका नाम था स्कंदगुप्त। आखिर कौन है ये सम्राट स्कंदगुप्त? मगध की राजगद्दी पर बैठने वाले भूपति सम्राट स्कंदगुप्त, जिन्होंने भारत सहित दुनिया भर से खूंखार हुण लुटेरों का समूल खात्मा कर दिया। हुणों की सल्तनतें जिसके नाम से कपकपा जाती, वो सम्राट स्कंदगुप्त हुणों के राजा को ही युद्ध के मैदान से घसीटकर पाटलिपुत्र ले गया। 100 राजा और 130 रियासतें उसके झंडे के नीचे थी, जिसकी सेना में 3 लाख पैदल सैनिक, 1200 खूंखार हाथियों का झुंड और 40,000 तीरंदाज एक इशारे पर तबाही मचा देते। गांधार से बंगाल तक और गिरनार से हिंदू कुश तक के इलाकों को उसने विजयी कर लिया। आक्रांताओं और हिंदुओं के बीच की दीवार था वो, जिसका पूरा जीवन भारत की रक्षा में बीता। उसने न तो कभी विवाह किया, न ही सत्ता का सुख भोगा। जमीन पर सोकर जिसने रातें गुजारी, भूखे रहकर जिसने युद्ध लड़े, ऐसे सम्राट की कीर्ति आज मैं आपको सुनाता हूं। तो आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं मगध के भूपति सम्राट स्कंदगुप्त का इतिहास, जिन्होंने इस संसार से आतंकी हुणों का वजूद मिटा दिया। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्वी सन 455 तक सिंध, पंजाब, कश्मीर, गांधार और काशी को विजयी कर हुणों ने गंगा और जमुना तक बढ़त बना ली। जल्द ही हुण पूरे भारत को तबाह करने का इरादा कर चुके थे। जब पूरा भारत संकट के घेरे में आया, तब 17 साल के मगध के युवराज स्कंदगुप्त ने इन अपराजित खूंखार हुण लुटेरों के आतंक से भारत को आजाद करवाने की प्रतिज्ञा ली और तुरंत भारत भर में फैली मगध की सेनाओं को राजधानी पाटलिपुत्र में एकत्रित कर दिया और उनसे कहा, उन हुणों ने हमारे धर्म और राष्ट्र पर हमले किए, हमारी मां बहनों पर नजरें उठाई, मंदिरों, गुरुकुलों को तोड़कर उन्होंने हमारी वीरता को ललकारा। क्या अब भी तुम्हारी आत्मा चित्कारती नहीं? क्या तुम्हारे रक्त में उबाल नहीं आता? अतः मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक मैं इस धरती से हुणों का समूल खात्मा नहीं कर दूंगा, तब तक मैं सैनिक वस्त्रों में ही रहूंगा, जमीन पर सोकर रातें गुजारूंगा, अपनी मां को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अतः हम शत्रुओं को दिखा देंगे कि जब आर्यों की संतानें तलवारों को थाम ले तो परिणाम क्या होता है। सेना ने प्रत्युत्तर में कहा, हे आर्यपति सम्राट, आपसे ही क्षत्रियों का सर ऊंचा है। रण में, वन में, विपत्ति में हम आपके सहभागी रहेंगे। फरवरी के सर्द सवेरे में सम्राट स्कंदगुप्त ने मगध की विशाल सेनाओं के साथ हुणों पर चढ़ाई कर दी। भूपति सम्राट का पहला हमला गुप्त सत्ता के निकट स्थापित 3 हुण राज्यों पर हुआ। इतनी बर्बरता से स्कंदगुप्त ने हुणों को तबाह किया कि हुणों की सल्तनत कांप उठी। मगध का विशाल सैलाब रणभूमि में उतरा और हुणों द्वारा स्थापित तीनों रियासतों पर मगध का ध्वज लहरा दिया। हुणों के कटे मुंडों के साथ स्कंदगुप्त ने राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। हुणों पर पहली बार किसी ने हमला करने का साहस किया। इस घटना से गंगा घाटी में बैठा हुण सत्ता का मुख्य सरदार खुशनेवाज क्रोध से भर गया, परंतु उसने सीधे गुप्त सत्ता से टकराने के बजाय स्कंदगुप्त के पड़ोसी राज्य मालवा पर हमला किया। बर्बरता की काली तलवारों के साथ हुणों के विशाल लश्कर ने मालवा पर चढ़ाई कर दी। इस समय मालवा के राजा बंधु वर्मा ने
हुणों की खूंखार सेना से डरकर मालवा दुर्ग के द्वार बंद कर दिए और स्कंदगुप्त से रक्षा की गुहार लगाते हुए एक पत्र लिखा। यह पत्र पाते ही स्कंदगुप्त ने मगध से प्रस्थान किया और एक विराट सेना के साथ आर्यपति ने क्षिप्रा नदी को पार कर मालवा देश में प्रवेश किया। स्कंदा के आने की खबर सुन हुणों के पांव थर थर कांपने लगे। इन कांपते हुणों पर मगध की सेना एक काल बनकर टूट पड़ी। स्कंदगुप्त का हमला इतना भयानक था कि पूरा मालवा हिल गया। लाशों के ढेर में हुण सेनापति को 800 हुणों के साथ बंदी बना लिया गया। ऐसे भयंकर सम्राट स्कंदगुप्त के पराक्रम के आगे मालवा की सत्ता झुक गई और बंधु वर्मा ने स्कंदगुप्त को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। इसी समय स्कंदगुप्त को अपने पिता कुमारगुप्त की मृत्यु का संदेश मिला। स्कंदगुप्त ने तुरंत मगध की तरफ कूच कर दिया। इधर राजधानी पाटलिपुत्र राजा कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद युद्ध का मैदान बन गई। युद्ध मानो नियति बना। मगध का सिंहासन खून से सन गया। स्कंदगुप्त के सभी भाइयों और रिश्तेदारों के मध्य सत्ता को लेकर भयंकर युद्ध छिड़ गया। आज के पटना की धरती को भीमका योद्धाओं ने रक्त से नहला दिया। तभी स्कंदगुप्त ने अपनी सेनाओं के साथ राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। स्कंदगुप्त के युद्ध भूमि में आते ही मैदान में सन्नाटा पसर गया। मगध की सत्ता का सबसे तगड़ा दावेदार मैदान में उतर चुका था और जल्द ही भूपति सम्राट स्कंदगुप्त ने मगध की राज सत्ता पर अपना दावा ठोक दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। इधर स्कंदगुप्त द्वारा मालवा में हुणों के सामूहिक कत्लेआम से हुण सरदार खुशनेवाज बदले की आग से तप उठा। उसने भारत में मौजूद अपने तमाम हुण सामंतों को गंगा पर एकत्र किया और 3 लाख की विशाल सेना के साथ गुप्त सत्ता का नामो निशान मिटाने की कसम खाते हुए मगध की ओर प्रस्थान कर दिया। ईस्वी सन 455 को मगध की विशाल सेनाओं ने हर हर महादेव की ललकारों के साथ गंगा की तरफ कूच किया। आज के गाजीपुर के निकट सेदपुर फाटा में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। स्कंदगुप्त 2 लाख योद्धाओं के साथ मैदान में उतरे। युद्ध इतना भयंकर था कि हाथियों और विशाल सेनाओं से युद्ध भूमि में तेज आंधियों के साथ बवंडर उठा और तभी 2 हाथों में तलवार लिए सम्राट स्कंदगुप्त ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। युद्ध भूमि में आते ही स्कंदगुप्त ने रणभूमि में ऐसा कत्लेआम मचाया कि गंगा का बहाव भी लाल पड़ गया। स्कंदा की एक आवाज पर हिंदू योद्धाओं ने शत्रुओं के मस्तक उतारने शुरू किए। हिंदवी तलवारों ने मुंड के मुंड काट डाले। सम्राट रणभूमि के बीच में थे। उन्होंने हुण नरेश खुमान को बीच रण से पकड़ लिया और उसे घसीटकर पाटलिपुत्र ले गए, जहां उसकी छाती पर पांव गाड़कर सम्राट ने उससे माफी मंगवाई और फिर कभी भारत न आने की शर्त पर उसे अटक दरिया के पार भेज दिया गया। सम्राट ने सिंध से यवनों की सत्ता को ढहा दिया। कई दशकों बाद कश्मीर में पुनः एक आर्य राज्य की स्थापना की गई। मात्र गुप्त को कश्मीर का सामंत नियुक्त किया गया। गांधार को पुनः आर्य सत्ता में मिला लिया गया। सेनापति बंधु वर्मा के नेतृत्व में एक भारी लश्कर सिंध के पार भेजा गया, जिसने सुदूर खुरासान और फारस के पर्वतों तक मगध का ध्वज लहरा दिया। इस सब के इतर सम्राट स्कंदगुप्त मालवा की कुमारी देवसेना से प्रेम करते थे, पर सम्राट के हिंसक स्वभाव के कारण देवसेना उनसे दूर ही रही। स्कंदगुप्त मस्तकों को काट काट कर उज्जैन के महाकाल से क्षमा मांगता और पुनः उसी कार्य में लग जाता। इन कार्यों से देवसेना ने स्कंदगुप्त को हिंसक माना। भूपति सम्राट स्कंदगुप्त ने सत्ता की चाह कभी रखी नहीं। उसने कहा, क्षत्रिय जो केवल खड्ग और तलवारों पर इतराते हैं, उन्हें महलों और भवनों का लोभ नहीं होता। उसका संपूर्ण जीवन युद्ध युद्ध और सिर्फ युद्ध में बीता। उसके ही प्रताप से आज भारत का अस्तित्व कायम रहा। भीतरी शिलालेख में लिखा है कि उसकी कीर्ति की कहानियां सदैव हर हिंदू के मुख पर रहेगी, पर आज भारत में कोई उनका नाम भी नहीं जानता। अगर आपका हृदय कहे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें,
कमेंट में जय मगध राज भूपति सम्राट स्कंदगुप्त जरूर लिखें। भूपति अर्थात पृथ्वी का विजेता। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।